नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रेणुका गुप्ता है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ओवरी के सिस्ट जो कैंसरस नहीं होते हैं। आज हम बात करेंगे सिस्ट जो कैंसरस होती है। ओवरी में पाया जाने वाला कैंसर किसी भी एज ग्रुप में पाया जा सकता है, परंतु अलग अलग एज ग्रुप में पाए जाने वाले कैंसर्स यूजुअली अलग अलग होते हैं। यंग एज ग्रुप यानी 20 साल से कम उम्र की बच्चियों में यह कैंसर होता है जर्म सेल ट्यूमर्स। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में यह कॉमनली कैंसर होता है एपिथेलियल सेल ट्यूमर्स। ओल्ड एज में एपिथेलियल सेल ट्यूमर्स मोस्ट कॉमन होते हैं। एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर मोस्ट कॉमन कैंसर होता है जो फीमेल्स में पाया जाता है। तो आज हम एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर्स के बारे में बात करेंगे। एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर फीमेल्स में पाया जाने वाला कॉमन ओवेरियन कैंसर है जो यूजुअली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप या ओल्ड एज में प्रेजेंट करता है। यह कैंसर यूजुअली लेट स्टेज में ही प्रेजेंट करता है क्योंकि इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो बड़े ही नॉन स्पेसिफिक होते हैं और पेशेंट्स बहुत ही आसानी से इसे इग्नोर कर देता है। यूजुअली पेशेंट्स को सिम्टम्स जो होते हैं वो होते हैं ब्लोटिंग होना, खाना खाने के बाद उसे ऐसा लगता है उसका पेट ज़्यादा भर गया है, गैस बन गई है, एसिडिटी हो रही है, कभी कभी पेट में दर्द होना या एसिडिटी ज़्यादा होना, किसी किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेंट्स भी रहती है। यूजुअली हम इन सिम्टम्स को एसिडिटी मानकर नज़रअंदाज करते रहते हैं और जब पेट बहुत ही ज़्यादा फूलने लगता है और पेट में पानी भर जाता है तब हम यूजुअली डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। जब हम डॉक्टर से कंसल्ट करने जाते हैं तो वो हमें बताता है कि आपको तीसरी स्टेज का ओवेरियन कैंसर है। यह बहुत ही कॉमन सी प्रेजेंटेशन होती है। ओवरी के फर्स्ट स्टेज में यूजुअली ये कैंसर सिर्फ ओवरी में लिमिटेड होता है और ओवरी से बाहर नहीं आता है। अगर स्टेज 1 में ही यह डायग्नोस हो जाए तो सिर्फ सर्जरी से हमारा ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है। स्टेज 2 में यह आसपास पेल्विस के एरियाज में फैल चुका होता है। स्टेज 3 में यह नोड्स में चला जाता है और पूरे पेट में फैल जाता है। पेट में धीरे धीरे पानी भरने लग जाता है और हमारी आंतों पे, लिवर पे, सबके सरफेस पे डिपॉजिट्स आना शुरू हो जाते हैं। यूजुअली पेशेंट इसी थर्ड स्टेज में डिटेक्ट होता है जब उसके पेट में इतना पानी भर चुका होता है कि उसे खाना खाने में तकलीफ़ होने लगती है और किसी किसी को सांस लेने में डिस्कम्फर्ट होने लगता है। चौथी स्टेज में यह हमारे वाइटल ऑर्गन्स में चला जाता है जैसे कि लिवर और लंग्स। यूजुअली ओवरी का कैंसर थर्ड स्टेज में डिटेक्ट होता है। इस स्टेज में पेट में इतना पानी भरा होता है और पेट में इतनी बीमारी होती है कि आपका इनिशियली सर्जरी से इलाज कई बार संभव नहीं हो पाता है, तो बायोप्सी लेके इसे कंफर्म किया जाता है और पहले कीमोथेरेपी दी जाती है ताकि पेट का यह पानी सूख जाए और आप ऑपरेबल कंडीशन में आ जाए। ओवरी का कैंसर उन महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है जिनकी शादी लेट होती है, जिनके बच्चे लेट होते हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाया होता है, जिन्होंने ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए यानी बच्चे होने के लिए ट्रीटमेंट लिया होता है, IVF साइकिल से गुजरे होते हैं। उन पेशेंट्स में यह ओवरी का कैंसर ज़्यादा पाया जाता है। 5 से 10% लोगों में ओवरी एक जेनेटिक कैंसर की तरह भी प्रेजेंट करता है। यह म्यूटेशंस हमारे जीन्स में रन कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमें ओवरी के कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। सो ओवेरियन कैंसर जेनेटिक होता है और BRCA1 और BRCA2 म्यूटेशंस वाले पेशेंट्स में ओवरी के कैंसर का रिस्क नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा होता है। ओवरी के कैंसर के कुछ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स भी होते हैं और वो होते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़, यानी अगर हमने गर्भ निरोधक गोलियां 5 साल तक खाई हैं तो ये 50% तक चांसेस होते हैं ओवेरियन कैंसर को रिड्यूस करता है। दूसरा, ओवरी के कैंसर को ट्रिगर करने वाली चीज़ होती है मल्टीपल ओव्यूलेशन। मतलब ओव्यूलेशन के टाइम हमारी ओवरीज पे जो ट्रॉमा होता है उसकी वजह से माना जाता है कि उस ट्रॉमा की वजह से कई बार म्यूटेशंस बनते हैं और ओवरी के कैंसर का रिस्क बढ़ाते हैं। वो सभी फैक्टर्स जो ओव्यूलेशन को कम करते हैं जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स, प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, ये सभी ओवरी के कैंसर के लिए प्रोटेक्टिव होते हैं। ओवेरियन कैंसर के ट्रीटमेंट में मेन रोल होता है सर्जरी और कीमोथेरेपी का। ओवेरियन कैंसर की सर्जरी एक बड़ी सर्जरी होती है जिसे हम साइटो रिडक्टिव सर्जरी कहते हैं। इस सर्जरी में आपके यूट्रस, दोनों ओवरीज निकाले जाते हैं, लिम्फ नोड्स निकाले जाते हैं, ओमेंटम निकाला जाता है
और जहाँ जहाँ बीमारी नज़र आती है वो सभी निकाली जाती है। तो ये काफ़ी बड़ी सर्जरी होती है और सर्जरी के बाद यूजुअली कीमोथेरेपी दी जाती है। किसी मरीज़ को पहले कीमोथेरेपी दी जाती है, उससे बीमारी का वॉल्यूम कम किया जाता है, फिर उनका सर्जरी की जाती है और फिर बची हुई कीमो दी जाती है, जिसे हम कहते हैं नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी फॉलोड बाय सर्जरी, साइटोरिडक्टिव सर्जरी फॉलोड बाय द एडजुवेंट ट्रीटमेंट। सो यह हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है। इसमें सर्जरी और कीमोथेरेपी दोनों ही ज़रूरी होते हैं। अब ओवरी के वो मरीज़ जिन्हें ब्रेका म्यूटेशन पाया जाता है, उनके लिए कुछ नई मेडिसिन्स भी आई हैं जिन्हें कहते हैं पाप इनहिबिटर्स। यह पाप इनहिबिटर्स ब्रेका म्यूटेशन कैरियर्स में बहुत ही अच्छा काम करते हैं और इसे मेंटेनेंस थेरेपी की तरह यूज़ किया जाता है। एक बार जब आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो आपको रेगुलर फॉलोअप्स में रखा जाता है। हर 3 महीने से आपके चेकअप्स किए जाते हैं, यह देखने के लिए कहीं कोई बीमारी वापस तो नहीं आई है। ओवरी का कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसके रिकरेंस रेट काफ़ी हाई होते हैं। अगर आप एडवांस स्टेज में डायग्नोस हो रहे हो तो आपको रिकरेंस रेट भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। तो ओवरी का ट्रीटमेंट लेने के बाद हमें फॉलोअप्स रेगुलर कराने होते हैं ताकि अगर रिकरेंस आए तो वो टाइमली डिटेक्ट हो जाए। धन्यवाद।